तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट। आज हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन करवाऊंगी और फिर इसकी फुल एक्सप्लेनेशन। तो ये जो इसकी जो भी हम इंफॉर्मेशन करेंगे वो हम पॉइंट वाइज करेंगे ताकि आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो तो इजी हो जाए। ठीक है। तो जो हार्ट है वो हमारे बॉडी का वो ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है और ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है तो हम ऐसे लिखेंगे, ये एक बिजी ऑर्गन है और ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो वो थे हमारे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। ये आपके एज अ क्वेश्चन दिया, आप इसे लर्न कर लेना। ठीक है। सबसे पहले हार्ट किसने ट्रांसप्लांट किया था? ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होगा कि एक ह्यूमन में से दूसरे ह्यूमन में हार्ट को किसने ट्रांसप्लांट किया है। ठीक है। तो वो थे हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये सर्जन थे जिन्होंने हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये होगा कि जो हार्ट और उसके रिलेटेड जो भी डिजीजेज होती हैं तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियक वर्ड, कार्डियो या कार्डियम, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हार्ट से ही रिलेट करते हैं और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। अब हार्ट की शेप एंड साइज। हार्ट की क्या शेप होती है और उसका साइज क्या है? हार्ट की शेप एक बंद मुट्ठी की तरह होती है, जिसे हम बोल देते हैं इसकी स्ट्रक्चर शेप क्या है? फिस्ट लाइक है, बंद मुट्ठी की तरह। और इसका साइज का क्या मतलब है? इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी? तो इसकी जो लेंथ है, लंबाई है इसकी, वो है 12 सेंटीमीटर। जो इसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। और इसकी थिकनेस मतलब मोटाई वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास 6 पॉइंट क्या होगा कि इसका मास कितना है? हार्ट का मास अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल वेरी करता है। जो मेल्स है उनके अंदर हार्ट का मास 300 ग्राम है और फीमेल्स में इसका मास 250 ग्राम है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट की लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर है। तो जो हमारा 7वां पॉइंट है वो ये होगा कि इसकी लोकेशन ये कहाँ लोकेट करता है? ये मेडिएस्टिनम स्पेस है, वहाँ पर लोकेट करता है। मेडिएस्टिनम स्पेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा हार्ट है वो जैसे हम यहाँ पे हार्ट बनाया है मैंने, वो लंग्स के बीच में, ये डायाफ्रेम के ऊपर, ठीक है, ये हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं, ये हमारा डायाफ्रेम है जिसे हिंदी में हम तंतुपट बोलते हैं। और ये हमारा हार्ट है, नीचे डायाफ्रेम आ गया और इसके यहाँ पे एक हड्डी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम, जिससे बहुत सारी रिब्स ऐसे अटैच होती हैं। इधर वाली साइड से भी यहाँ पे 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। रिब्स के यहाँ पे 12 पेयर होते हैं, मतलब यहाँ पे कितनी होगी? 24 रिब्स हो गई। 12 इधर वाली साइड और 12 इधर वाली साइड। ठीक है। और पीछे, हार्ट के पीछे क्या है? हमारी बैकबोन है।
रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हार्ट है वो साइड में से लंग्स के बीच में, आगे से स्टर्नम के पीछे और नीचे से डायाफ्रेम। डायाफ्रेम में आपको बता दूं क्या होता है कि जब आप सांस लेते हो तो आपको कुछ फील होता है जैसे कुछ नीचे गया है, तो वो हमारा डायाफ्रेम ही होता है। वो नीचे इसलिए चला जाता है क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्वायर कर सकें। और पीछे इसके बैकबोन है, आगे इसके स्टर्नम है, साइड में इसके लंग्स है और नीचे इसके डायाफ्रेम है। तो ये होती है मेडिएस्टिनम प्लेस जहाँ पे हमारा हार्ट लोकेट करता है। जो 8th पॉइंट है वो है लेयर्स। हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं? हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। पहली है एपिकार्डियम, दूसरी है मायोकार्डियम, तीसरी है एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होती है वो हमारी हार्ट की सबसे बाहरी हृदय स्तर होती है, हृदय की सबसे बाहर वाली लेयर। ये होती है मध्यवर्ती हृदय स्तर और ये सबसे अंदर वाली, इसे अंत हृदय स्तर बोलते हैं। ठीक है। एपिकार्डियम मतलब सबसे बाहरी हृदय स्तर, मायोकार्डियम मतलब जैसे ये हमारा हार्ट है, नीचे से बता रही हूँ, जो ये अंदर वाली होगी, सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो हमारे पास होगी एंडोकार्डियम। जो सेकंड वाली होगी वो होगी मायोकार्डियम, मतलब मिडल वाली, आप मध्यवर्ती हृदय स्तर बोल सकते हैं। और सबसे जो बाहर वाली है वो है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम मतलब बाहरी हृदय स्तर, एपी मतलब सबसे बाहर वाली, मायो मतलब मिडल वाली और एंडो मतलब अंदर वाली। ठीक है। जो ये हमारी मिडल वाली होती है, मायोकार्डियम होती है, उसमें कार्डियक मसल नाम के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्ट को रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, मतलब उसे सूंघने में और फैलने में हेल्प करते हैं। कौन से? कार्डियक मसल नाम के टिश्यू होते हैं वो, जिसे हम हिंदी में हृदय पेशियाँ बोलते हैं। ठीक है। 3 लेयर्स तो हार्ट की होती हैं, वो तो हमें पता है। इसके अलावा एक हार्ट के आउटर साइड में एक और लेयर टाइप होती है जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी, उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, जिसे हिंदी में हम हृदयावरण बोलते हैं। ये हार्ट के 3 लेयर्स जो हैं उनके आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हार्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसमें एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसे हम सीरस फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड। ये क्या करती हैं? जो ये पेरिकार्डियम लेयर है ये हमें काफ़ी हेल्पफुल इस तरह से होती है कि जो ये होती है ये हमें एक तो इसके फंक्शन क्या होंगे, एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करवाएगी? जब हमारे हार्ट पे कोई प्रेशर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसमें कोई प्रेशर आ सकता है, इंजरी लग सकती है हार्ट को, तो जो पेरिकार्डियम लेयर होती है ये इससे बचाती है। दूसरा क्या होगा कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा फैलने से रोकती है। दूसरा क्या होगा, ये ज़रूरत से ज़्यादा फैलने से रोकता है।
ठीक है। तीसरा इसका फंक्शन क्या होगा, ये इसे नमी प्रोवाइड करवाती है, हार्ट को नमी प्रोवाइड करवाती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करवाती है, प्रोवाइड मॉइस्चर। टेंथ पॉइंट है वो है ब्लड वेसल्स, मतलब रुधिर वाहिकाएं। जो रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, जिसमें वो ये ब्लड वेसल्स वो वेसल्स होती है जिसमें ब्लड फ्लो करे। ये कहाँ भी जा सकता है। ये 3 प्रकार की होती है हमारे पास। पहली होती है आर्टरी या आर्टरीज, ज़्यादा बोल सकते हैं हम, जब ज़्यादा धमनियों की बात करनी होती तो आर्टरीज बोल सकते हैं हम। आर्टरी का मतलब क्या हो गया, धमनी हिंदी में। हमारे पास वेन जो है उसका मतलब हो गया शिरा। और जो कैपिलरी है या कैपिलरीज हैं वो क्या होगी हमारे पास, कोशिकाएं या कोशिका, जिनमें ब्लड फ्लो करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टरी क्या होती है, धमनी क्या होती है। आर्टरी वो हमारी ब्लड वेसल होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी उस ब्लड को हम बोलेंगे शुद्ध खून। कौन सा, शुद्ध खून। और इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये क्या करती है आर्टरी, जो शुद्ध खून होता है उसे हार्ट से हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक लेके जाती है। ठीक है, तो जो ये आर्टरी होती है वो आपके अंदर होती है, जो कि हार्ट से निकल के बहुत सारी होती है, ये आर्टरीज होती हैं जो हर बॉडी के हर एक ऑर्गन, मतलब बॉडी के हर एक सेल तक ये ब्लड को लेके जाती हैं। शुद्ध खून को हार्ट से हर एक बॉडी पार्ट तक ये लेके जाती हैं। दूसरी हमारी क्या होगी, वेन, शिरा। शिरा क्या करती है, ये वो ब्लड वेसल है, ये वो रुधिर वाहिका है जो जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं अशुद्ध रुधिर या खून। इंग्लिश में बोलेंगे इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका अब काम क्या होगा, ये क्या करेगी, हर एक बॉडी सेल से, हर एक बॉडी पार्ट से जो गंदा खून होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी वो हमारे हार्ट तक लेके आएगी। ठीक है, जो आपको अपनी बॉडी पे ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की जो ये आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देती है, ये आपकी वेन होती है, शिरा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कैपिलरी, कोशिका या कोशिकाएं। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज हमारी जो वेन और आर्टरी को जोड़ती हैं। ये क्या करती हैं, हमारी वेन और आर्टरी को जोड़ती हैं। इसमें आपकी जो ये आर्टरी है ये आगे डिवाइड होती जाती है, इधर से वेन डिवाइड होती जाती है। ठीक है, और इसमें कौन सा खून होगा, इसमें मिक्स्ड खून होगा। जैसे ये आपकी आर्टरी है तो आगे ये डिवाइड होगी, यहाँ पे मैं साइड करती हूँ। जैसे मान लो ये आपकी पूरी कोई ऑर्गन है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, जैसे आप लीवर ले लो, लंग भी ले सकते हो, हार्ट ले सकते हो, स्टमक ले सकते हो, आपका बॉडी का कोई भी ऑर्गन है जहाँ पे आपकी आर्टरी ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई है और इसने क्या किया, आपके यहाँ पे बॉडी ऑर्गन है, ऑक्सीजन दे दी, जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई थी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देगी। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ये जो वेन है वो इससे आपके हार्ट तक चली जाएगी और ये हार्ट से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली होगी वो यहाँ पे आपके बॉडी पार्ट्स तक आएंगी और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से जो आपकी कैपिलरीज है वहाँ से वेन में आगे CO2 वाला जो ब्लड है वो चला जाएगा और वेन से आपके हार्ट तक CO2 वाला ब्लड चला जाएगा। तो ये थी हमारी ब्लड वेसल्स। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो आ गया अपना 11 पॉइंट, जिसमें हम क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण, ये 2 टाइप्स की होते हैं अपने पास। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है उसे हम बोलते हैं हिंदी में दैहिक परिसंचरण, और पल्मोनरी को बोलते हैं हम फुफ्फुसीय सर्कुलेशन। परिसंचरण यहाँ पे शो आएगा। अब ये क्या होता है, जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो, जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है वो किस किस के बीच में होती है, वो हार्ट एंड हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में होती है। इसमें हमारी वेसल्स होती है आर्टरी और वेन। जो आर्टरी है वो क्या करती है, हमें पता है जो आर्टरी होती है वो हमेशा शुद्ध खून को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। कौन सी, आर्टरी, धमनी। दूसरी होती है इसमें वेन, वो क्या करती है, ये भी हमें पता है कि जो वेन होती है वो हमेशा अशुद्ध खून को, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो, वो बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आती है। हम कहते हैं हमेशा ही आर्टरी ये काम करती है और वेन हमेशा ये काम करती है, पर जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में, उसमें आप ध्यान से समझना, ये एक्सेप्शन है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो किस किस के बीच में होती है, वो होती है हार्ट एंड लंग्स के बीच में, हार्ट एंड लंग्स के बीच में। जो यहाँ पे, अब आप बात, यहाँ पे आपने सिंपल आर्टरी बोला था और यहाँ पे आप आगे पल्मोनरी लगा दोगे, ठीक है। जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी होती है, वो क्या करेगी, अशुद्ध खून को हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगी। आपका जो यहाँ पे आर्टरी का फंक्शन था, जो यहाँ पे आपके वेन का फंक्शन था वो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का। आप ऐसे करना ना, यहाँ पे जो आर्टरी और वेन का फंक्शन होगा उसे आप उल्टा कर देना, वहाँ पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। यहाँ पे आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, शुद्ध, और इसमें क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध। और जो पल्मोनरी वेन होगी वो शुद्ध खून को लंग से हार्ट तक लेके आएगी। ये मैंने आपको जस्ट सिंपल बताया है, पर जब मैं आपको इसकी सर्कुलेशन प्रॉपर कराऊंगी, इसका डायग्राम ड्रॉ करवा के, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है।